ये आपका एक स्क्वायर है, इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमें रोटेशन करना है। इसमें कितने एंगल कितने वो है आपके, 4 पॉइंट्स हैं। तो टोटल आपका जो होता है एंगल होता है रोटेशन का, वो होता है 360। तो अपॉन डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आपका होगा 90 डिग्री से रोटेशन होता है। ठीक है, तो पहली बार अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ 90 डिग्री से, तो इसको मैं लिख देता हूँ R90, यानी कि रोटेशन विद 90 डिग्री। तो रोटेट करेंगे तो ये जो वाला कॉर्नर है 1, वो आपका चला जाएगा 2 पे, 2 जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा 3 पे, 3 4 शिफ्ट हो जाएगा 4 पे, एंड 4 जो है शिफ्ट हो जाएगा 1 पे। ठीक है, तो ये जो है हमने रोटेट कर दिया है स्क्वायर को, ये ऐसे स्क्वायर है, तो इसको मैंने रोटेट करता हूँ। कितने डिग्री से रोटेट होगा, 90 डिग्री से रोटेट होगा। तो 90 डिग्री से रोटेट होने के बाद ये आपका जो फर्स्ट कॉर्नर था, ये जो पहला जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे चले जाएगा 2 पे, और 2 वाला पॉइंट यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं सिमेट्रिक परमुटेशन की ग्रुप रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पॉइंट है 1 2 3 4, सो दिस इज योर डोमेन 1 2 3 4। अब क्या हुआ, रोटेट होने के बाद अब 1 की इमेज कहाँ पे चली गई है, 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ये 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, 1 2 3 4। तो 1 कहाँ पे शिफ्ट हुआ, कौन से वाली पोजीशन पे शिफ्ट हुआ, बताएं। 1 कहाँ पे चला गया, 2 पे चला गया। तो 1 की इमेज जो है वो 2 है। अब 2 जो है वो कहाँ पे चला गया, 2 की इमेज कहाँ है, 3 पे चला गया। 2 की इमेज होगी 3, और 3 कहाँ पे गया, 3 4 पे गया था ना। तो 3 की इमेज कितनी है, 4 है, और 4 की इमेज कितनी है, 4 वापस से 4 कहाँ पे गया था, 1 पे, तो 4 गया है 1 पे। तो 4 की इमेज है आपके पास 1। तो इसको हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में मैं लिखना चाहूँ तो 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 1। तो ये आपका एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका रोटेशन है 90 डिग्री से। तो इसको हमने एक एलिमेंट डिफाइन कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। परमुटेशन की परमुटेशन जो है, परमुटेशन की फॉर्म में हमने मतलब इसको लिख दिया है। नेक्स्ट अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ 90 से नहीं, अब इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री से। तो ये 1 2 3 4 है। अब इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से जो जितना भी रोटेशन है आपका वो 90 डिग्री से ही होगा। तो पहला 90 डिग्री पे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट 90 आपका यहाँ पे होगा। तो 1 की जो इमेज हो जाएगी वो आपकी चली जाएगी 3 पे। ठीक है, तो ये मैं अंदर लिख देता हूँ जो ओरिजिनल इमेज थी, जो ओरिजिनल पॉइंट थे 1 2 3 4। तो पहले हम 1 की इमेज चेक करेंगे, 1 कहाँ पे जाएगा, ये 90 से, फिर 90 के बाद 180। तो 1 की इमेज 3, यानी कि 1 जो है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। फिर 2 जो है वो 90 और 180, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा। 3 जो है 90 एंड 180, 3 यहाँ पे आ जाएगा। 4 90 80, तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं प्रमोटेशन की फॉर्म में 1 2 3 4। तो अब 1 की इमेज कहाँ है, 1 कहाँ पे चला गया, इसमें देखें 1 कहाँ पे गया, 3 पे, 3 पे। 1 की इमेज आपकी 3 है। अब 2 की इमेज कितनी है, 2 कहाँ पे गया है, 2 यहाँ पे आया ना 4 पे। कितनी है, 4 है। अब 3 की इमेज कितनी है, 1। फिर 4 की इमेज कितनी है, 2। तो अगर इसको हम लिखते हैं साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, मतलब परमुटेशन की फॉर्म में, तो 1 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 1, फिर 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 2। तो ये आपके 2 एलिमेंट हो गए। ये था आपका 90 से रोटेट करने के बाद, 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद। फिर हम इसको रोटेट करेंगे 270 से। सर ये जो 180 डिग्री से रोटेट किया, हाँ, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रोटेट नहीं हुआ? कैसे? अच्छा, वो अंदर वाले एलिमेंट से। हाँ, ये आपका जो है नई पोजीशन है। ये जो अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आपकी यही पोजीशन है। ये इसको मैंने अंदर लिखा है। और ये जो एलिमेंट है ये 90 डिग्री पे रोटेट हुआ है, फिर 180 पे। तो 1 जो है आपका यहाँ पे चला गया,
यानी कि 1 जो है 1 की इमेज कितनी है 3 पे, यानी कि 1 जो है 3 पे चला गया है, नहीं आएगा। अभी अभी अब ये आपका रोटेट किया है 90 डिग्री से, अब फिर मैं इसको 90 से रोटेट करता हूँ तो कितना आएगा 90 और 90 टोटल कितना हो जाएगा 180, कितना आएगा। इसको फिर 90 से रोटेट करेंगे तो 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आपका, Yes, sir. 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना 90 से। अगर अब मैं इसको 90 से रोटेट करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे आएगा, 3 आपका यहाँ पे और 4 आपका यहाँ पे, समझ आ गया। ठीक है। तो ये आपका 1423 1423 समझ में आया। Yes, sir. अब अगर मैं इसी को फर्दर, ये आपका हो गया टोटल 180 से, अब मैं इसको फर्दर रोटेट करता हूँ R90 से, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा 270, यानी कि 270 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के बाद कितना आएगा, रोटेट होने के बाद अब इसको फिर से 90 से रोटेट करते हैं, यानी कि ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये एक शिफ्ट जो है पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो 4 आपका यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 3 आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका आया 4312। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ, डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, मैं सीधा इसको रोटेट कराना चाहता हूँ 270 से, तो ये आपका 90 180 और ये आपका 270, यानी कि 1 आपका यहाँ पे आएगा, फिर 2 कितना आएगा 90 180 270, तो ये आपका 2 यहाँ पे आएगा, फिर 3 का 90 180 270, तो ये आपका 3 यहाँ पे आएगा, फिर 2 का हम किसका चेक करेंगे 4 का, तो ये आपका 90 180 एंड 270, तो ये आपका आएगा 4, और यही हमने यहाँ पे चेक किया था कि यही आया था हमारे पास 4312, तो 4312, तो ये आपका है रोटेशन विद 270 डिग्री। तो अब इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4, तो अब ये जो था आपके पास जो ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो थी 1 2 3 4, तो अब 1 की इमेज कहाँ है, 1 कहाँ पे आया है 4 पे, 2 की इमेज कितनी है 2 कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे आया है 2 यहाँ पे आया ना, शिफ्ट होने के बाद 2 शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आया 1 पे आया है, 2 की इमेज कितनी है 1, और अब आपके पास 3 की इमेज कितनी है, 3 घूम के कहाँ पे आया है 2 पे, 3 की इमेज कितनी है 2, 4 की इमेज कितनी है 3, तो ये आपको अगर मैं लिखता हूँ परमुटेशन की फॉर्म में, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में उनमें, तो 1 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 3 की इमेज कितनी है 2 की इमेज कितनी है 1, तो ये आपका अनदर रिप्रेजेंटेशन है। अब फिर रोटेट करेंगे, अब इसको मैं फर्दर रोटेट करता हूँ तो कितने पे रोटेट होगा 360 इज सेम एज R0, यानी कि रोटेशन विद 0 एलिमेंट, क्योंकि ये आपका 1 है 2 है 3 4, अगर मैं इसको यहाँ पे ये अपना हो गया था 270, अगर मैं इसको फर्दर रोटेट करता हूँ R90 से, और टोटल मिला के आपका हो जाएगा R360, और रोटेट करेंगे तो ये कितना आएगा, रोटेट करने के बाद 4 आपका रोटेट होगा 1 पे, यानी 4 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, 1 चला जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे आएगा और 3 आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका ओरिजिनल पोजीशन है जो कि हम लेके चले थे 1 2 3 4 1 2 3 4, तो दिस इज सेम एज रोटेशन विद 0 डिग्री, यानी कि हमने रोटेट ही नहीं किया है। R360 इज सेम एज R0, यानी कि रोटेशन हमने किया ही नहीं है, रोटेशन विद 0 डिग्री, तो R360 इज सेम एज R0, ठीक है, लिख सकते हैं। यस सर। तो ये आपका हो जाएगा R360 इज सेम एज 360 से हमने रोटेट किया है, दिस इज सेम एज रोटेशन विद 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है 1। हाँ, अब यहाँ पे इमेज देखेंगे, रोटेट करवाते हैं, किससे रोटेट करवाते हैं 360 से, तो 90 180 270 360, वापस से वहीं पे आ जाएगा, फिर 90 180 270 360, कहीं पे भी रोटेशन नहीं होगा, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। रोटेट होने के बाद 360 पूरा एंगल रोटेट करेगा, रोटेट होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, दिस इज सेम एज रोटेशन विद 0 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, एंड 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे
1 2 3 4, 1 की इमेज रोटेट होने के बाद वापस से अपनी पोजीशन पे। सो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। सो दिस इज द आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ तक आपने क्या किया है, आपके पास केवल एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर गिवन था आपका, ये स्क्वायर नहीं बना है, आप बना लेंगे अच्छे से दोनों, क्योंकि जो लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल टाइप से बन जा रहा है मेरा, ये आप बना लेंगे अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है, पहले रोटेशन कराना है। 360 है और कितने कितने कौन है आपके पास, 4 एजेस हैं, तो डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, उतना रोटेशन होगा आपके पास। तो ये आपका 90 डिग्री से रोटेशन होगा पहले। तो पहले 90 डिग्री से रोटेट किया, R0 R90, फिर 180, फिर 270 एंड 360 इज सेम एज R0, रोटेशन विद 0। तो 4 आपके पास रोटेशन आ गए हैं, 4 रोटेशंस हो गए आपके पास। ठीक है, उनको हमने लिख दिया इस फॉर्म में, परमुटेशन की फॉर्म में। ये आपका पहला एलिमेंट रोटेशन विद 90 डिग्री, ये आपका है रोटेशन विद 90 डिग्री R90, ये आपका है रोटेशन विद 180, नेक्स्ट 270, और ये है आपका रोटेशन विद 360 इज सेम एज R0। ठीक है, तो ये अभी हमने रोटेशन किया खाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनका रिफ्लेक्शंस लेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे अब हम। तो ये आपका है 1 2 3 4। अब वर्टिकली हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, वर्टिकल में मीन्स इसके अलोंग। तो इसके अलोंग हम रिफ्लेक्शन लेंगे, दिस इज द रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकल। तो वर्टिकल एज आपका ये है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे आएगा, और ये जो है ये आपके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएंगी। यानी कि 2 जाएगा 3 पे, 3 जो हो जाएगा वो 2 पे चला जाएगा। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम एक दूसरे को, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका है वर्टिकली रिफ्लेक्शन लेना है। वर्टिकल रिफ्लेक्शन लेना मीन्स ये जो एज है ये जो है बिल्कुल फिक्स हो गया है, केवल ये आपका रोटेट मतलब रिफ्लेक्शन आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे। रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन विद अलोंग वर्टिकली, ये क्या होगा, 3 ये आ जाएगा 2, और 3 आपका चला जाएगा यहाँ पे, 1 जो है 4 पे आ जाएगा, 4 जो है 1 पे आ जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकल लाइन। अगर इसको हम देखते हैं परमुटेशन की फॉर्म में 1 2 3 4, तो आप देखेंगे 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे, 1 कहाँ पे चला गया, ये आपका था 1 2 3 4। तो 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे, एक सेकेंड मैंने नीचे गलत लिख दिया है। तो 4 जो है आपका यहाँ पे था, और ये आपका 1 आ जाएगा। तो 1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 4, एंड 4 की इमेज कितनी है, क्योंकि इन्होंने इंटरचेंज किया अपनी पोजीशंस, तो 1 की इमेज जो है 4 पे है, 4 की इमेज 1 पे है। सिमिलरली यहाँ पे 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 3 2। तो ये आपका एक नेक्स्ट परमुटेशन है। नेक्स्ट है आपके पास, अभी हमने किया था रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकल, अब हम करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि इसके बीच में से है। तो 1 2 3 4, अब क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन लेंगे, तो ये अलोंग वर्टिकल लेंगे, तो ये आपका यहाँ पे पोजीशन चली जाएगी, और 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे। तो तो 2 हो गए आपके रिफ्लेक्शन, एक तो हॉरिजॉन्टली, एक वर्टिकली। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डायगोनली और एक एंटी डायगोनली। जितने आपके पास रोटेशन होंगे उतने ही आपके पास रिफ्लेक्शन होंगे, और रोटेशन आपका डिपेंड करेगा कितने आपके एंगल हैं, 360 अपॉन जितने आपके पास एजेस हैं, जितने पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 4 है तो कितना आएगा, R90 से रोटेट करने के बाद आया था आपके पास 90 180 270 और 360 का मतलब 0। तो 4 रोटेशन आए थे, तो 4 ही रिफ्लेक्शन आएंगे। तो 4 रोटेशन है, 4 रिफ्लेक्शन है। तो 1 2 3 4। अब क्या करना है, अब हमने करना है डायगोनली। अब ये आपके जो पॉइंट है वो आपके फिक्स हो गए, ये आपके फ्लिप करेंगे, 2 आपका यहाँ पे आएगा 4 पे, 4 आपका चला जाएगा 2 पे।
ये आपके एजेस जो है वो फिक्स हो गई। अब ये जो है वर्टिकल अलोंग द डायगोनल जो है हम लेंगे रिफ्लेक्शन अलोंग डायगोनली, तो ये आपका डायगोनल हो गया और ये आपके जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे 2 आपका 4 पे, 4 आपका 2 पे, तो ये आपका है डायगोनली रिफ्लेक्शन अलोंग डायगोनली। तो ये आपका आएगा, ये आपके फिक्स रहेंगे, 1 3 फिक्स रहेगा, 2 आपका 4 पे आ जाएगा, 4 जो है आपका 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 तो फिक्स है, 3 भी फिक्स है, तो 1 की इमेज 1, 3 की इमेज 3। अब 2 कितने पे गया? 4 पे, 4 कितने पे गया? 2 पे। तो ये आपका जो है परमुटेशन की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में है। तो 1 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 2। तो जनरली इसको हम लिखेंगे 2 4। तो एक और रह गया हमारे पास एलिमेंट, एक रिफ्लेक्शन और रहता है, वो हम लेंगे एंटी डायगोनली। ये आपका अब ये एंटी डायगोनली है। तो अब आपके पास ये एजेस जो है फिक्स हो गई 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो है आपका फिक्स हो गया है। रिफ्लेक्शन लेंगे हम इसके अलाउंग, तो रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 जाएगा 1 पे, 1 जाएगा 3 पे, एंटी डायगोनली। ठीक है, तो एंटी डायगोनली में क्या है, ये आपके फिक्स हो गई, यानी 2 2 पे ही रहेगा, 4 4 पे ही रहेगा, ये आपके फ्लिप हो जाएंगे 1 3 पे, ये आपका वहां पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 2 एंड 4 तो आपकी इमेज सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। 1 आपका 3 पे गया है, 3 आपका 1 पे आया है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा 2 2 4 4, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, तो दिस इज 1 3। तो आपके पास 4 एलिमेंट आ गए। 4 एलिमेंट जो थे रोटेशन से R90 180 एंड 270 और 360 सेम एज R0। तो 4 एलिमेंट आपके हैं रोटेशन से और 4 एलिमेंट हैं आपके रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनली, रिफ्लेक्शन अबाउट एंटी डायगोनली, रिफ्लेक्शन अलोंग वर्टिकली एंड रिफ्लेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपके पास टोटल एलिमेंट हो गए 8 और वो हम लिख देते हैं परमुटेशन की फॉर्म में। तो ये आपका है जो टोटल एलिमेंट आए वो आपके हो गए जो हमने देखे थे यहाँ पे इस पेज पे। तो ये आपका है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4। नेक्स्ट है 180 से 1 3 2 4, 1 3 2 4। नेक्स्ट एलिमेंट ये है आपका 1 4 3 2, 1 4 3 2। नेक्स्ट जो एलिमेंट आया वो आया है, ये है आपका R0 मीन्स आइडेंटिटी परमुटेशन, इसको हम जनरली आई से ही लिखेंगे। तो ये आपका है आई आइडेंटिटी परमुटेशन, ये आपके रोटेशन हो गए। अब हम फिर लिखेंगे रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन जो है वो आपके आए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 एंड नेक्स्ट जो है आपका है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट जो आएगा 2 4 और 1 3। तो ये आपके पास इतने एलिमेंट हो गए, 8 एलिमेंट हो गए। और ये जो सेट है आपका, इसको हमने नाम दे दिया S4 सिमेट्रिक ग्रुप विद द 4 एलिमेंट। उसका सबसेट होगा S, क्योंकि S4 में तो हमारे पास कितने एलिमेंट होते थे 4 फैक्टोरियल 24। ये जो आपका सबसेट आएगा S4 का, दिस विल बी सबसेट ऑफ S4 H। अब क्या करेंगे, अब आपको वही काम करना है जो मैंने S3 के लिए बोला था। इसकी आप मल्टीप्लिकेशन टेबल डिफाइन करेंगे। पेपर में ये वाला नहीं आएगा, S3 के लिए आ सकता है, S3 के लिए, क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल आप बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट आए आपके पास 8 एलिमेंट, अब सेम एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और उनकी मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल। पूरे 8 की? क्या
पूरे 8 एलिमेंट्स की। हाँ, जितने एलिमेंट आपके यहाँ पे हैं, एच के अंदर ये एलिमेंट है, तो पूरे पूरे एलिमेंट यहाँ पे जाएंगे, पूरे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, फिर उनकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। और मैंने बोला था S3 के लिए आप कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये ग्रुप होता है कैसे होता है। तो पहले आपने कंपोजिशन टेबल शायद बना ली होगी, और कंपोजिशन टेबल गिवन है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। कंपोजिशन टेबल आपको इसी में बुक में गिवन है, S3 के लिए भी। और पेज नंबर 145 पे आप चेक करेंगे, पेज नंबर 145 पे इसकी जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो डिफाइन की हुई है। बुक है तो आपके पास, ठीक है। तो ये आपका टेबल गिवन है 3.61, उसमें लिखा हुआ है रिजिड मोशन ऑफ ए स्क्वायर, रिजिड मोशन ऑफ ए स्क्वायर। तो ये आपको टेबल गिवन है। हमने देखा 4 के लिए। अब हम देखते हैं 3 एजेस के लिए। 3 एजेस हम लेते हैं तो वो आपका आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वो जो पुराना वाला जो अभी हमने किया था S4 के लिए, वहां पे टेबल गिवन है 3.61। आपने टेबल बना ली है, आपने ये बुक में गिवन है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने टेबल बना ली है। तो उसके बाद आप लिखेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें शो करना है कि ये आपका सब ग्रुप है, क्योंकि मेरे को शो करना है कि ये अपने आप में ग्रुप है। तो मैं शो करूंगा कि H जो है वो आपका सब H इज ए ग्रुप, ये हमें क्लेम करना है H इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन टेबल ही बनी हुई है आपकी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे, कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट A, B बिलोंगिंग टू H, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कंपोजिशन टेबल निकालते हैं A इंटू बी। ये आपने बना चुके हैं पहले ही। फिर हम लिखेंगे कि A इंटू बी बिलोंगिंग टू H इटसेल्फ फॉर एवरी एलिमेंट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। फिर होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। नाउ सिंस ये जो है परमुटेशंस है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो मेंबर है वो परमुटेशन है। परमुटेशन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, 1 ऑन टू फंक्शंस। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे सिंस द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, इन जनरल होल्ड करते हैं, तो ये भी होल्ड करेगा। थर्ड होता है आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको गिवन है टेबल 1 में, आई इज 1 2 3 4, ये आपका था रोटेशन विद 0 डिग्री। तो 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। टेबल से हम डिफाइन करेंगे। आप टेबल में चेक कर सकते हैं कि 1 को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, आइडेंटिटी ये मेरा इधर वाला है, लेफ्ट वाला, यहाँ जो इधर हम लिखेंगे इस लाइन में, तो ये आपका आइडेंटिटी फिक्स हो गया। और अब आप ए जो है आपका यहाँ पे लेंगे रो में, तो ए इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू एनी परमुटेशन, ठीक है, सेम एज ए इंटू आइडेंटिटी, एंड वापस से आपका ए आ जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू H। सिमिलरली अब ये आपका आई था, तो आई ये आपका ये है, और ए ये आपका ये है। टेबल से आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार टेबल दिखाता हूँ। फिर आपको लिखना है इनवर्स एलिमेंट। एक बार मैं बुक ओपन कर लेता हूँ, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। ये आपका रिजिड मोशन ऑफ ए स्क्वायर। तो ये पहले आपके आएंगे 4 रोटेशन आएंगे, रोटेशन विद 90 डिग्री, 180, 270, 360, और फिर आएंगे आपके पास फ्लिप। और इसको बनाने के बाद ये हमने एलिमेंट को नाम लिख दिया हमने ऐसे, ये आपका H हो गया, H, ये आपका होगा सेट H। तो फिर आप टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे। जो मैं 4 के लिए कर रहा हूँ वो आपको S3 के लिए करना है, ठीक है। S3 के लिए भी टेबल गिवन है यहाँ पे, अगर पेपर में आता है तो करना कैसे है। ये अब आपने टेबल बना ली, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए टेबल ये आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब आप लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं ए बी, उन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो वापस H के अंदर आना चाहिए। अब ये आपका है ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद,
अब ये एलिमेंट हम ए लेंगे, ये एलिमेंट हम जनरली बी लेते हैं। ए एलिमेंट यहाँ से, बी एलिमेंट यहाँ से, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट आए हैं वो वापस से ही एच के मेंबर है, एच से बाहर कोई भी मेंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई टेबल 1 फॉर एवरी एलिमेंट ए बी, ए इंटू बी बिलोंगिंग टू एच। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिविटी के लिए आप लिखेंगे सिंस द composition of function is associative, so it is associative here also. थर्ड आप लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आपका ए है इंटू आई, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे होता है, ए इंटू ई सेम एज ई इंटू ए, वापस से ए के इक्वल आना चाहिए। तो विजुलाइज कैसे करेंगे, विजुलाइज टेबल से विजुलाइज कैसे करना है, अगर ई जो है मेरा यहाँ पे ये मैंने फिक्स कर लिया, ये आपका आइडेंटिटी है और ए से मल्टीप्लाई करना, तो ए आपका राइट हैंड साइड में होता है, तो ये आपका ए लेंगे, तो ए इंटू दिस, वापस से ए के इक्वल आना चाहिए, 1 इंटू 1 आइडेंटिटी परम्यूटेशन, इसको मल्टीप्लाई कर आइडेंटिटी के साथ, ये वापस आपका वही एलिमेंट आ जाएगा, ये आपका सेम एलिमेंट आएगा दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ, सेम एलिमेंट तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ, तो वापस ए, ये ए आपका ए की तरह ट्रीट होगा ए, और ये आपका हो गया आइडेंटिटी। सो ए इंटू आइडेंटिटी वापस से ए के इक्वल है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? ये क्या होता है आइडेंटिटी के लिए कि a इंटू ई सेम एज ई इंटू ए इक्वल टू ए, और मैं ये आपको विजुअलाइज कराना चाहता हूँ बाय टेबल। टेबल आपने बना ली है, टेबल बनाने के बाद a इंटू आई, तो ये आपका i फिक्स हो गया, i और इंटू a, तो a आपके इधर से है, तो a इंटू आई वापस से a के इक्वल आना चाहिए। सो a इंटू आई, यू कैन सी कोई भी आप a एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वही एलिमेंट है। आपको चेक करना है e इंटू आई, तो ये आप e आपने ये फिक्स कर लिया आइडेंटिटी, ये आपका e फिक्स हो गया इंटू a, अब आपका a यहाँ पे है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से a आना चाहिए, यू कैन सी इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस से वही एलिमेंट है। सारे आपका a एलिमेंट है, a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वापस से वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये आपका i के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, और ये आपको मल्टीप्लाई किया है, वापस से आपके वही एलिमेंट है। तो e जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि i जो है वो आपका आइडेंटिटी परम्यूटेशन जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, i इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट i इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपका इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स एलिमेंट में क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप के लिए, तो ये आप चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करवाना होता है। तो बाय कंपोजिशन टेबल से आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होगा, डेफिनेशन क्या होती है इनवर्स की कि a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, वापिस से मेरा i आ जाए, तो b इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a। अब आपको टेबल में क्या चेक करना है, यहाँ पे जो टेबल आपने बनाई है, जो अंदर जो टेबल बनाई है उसके अंदर आप चेक करेंगे i कहाँ पे आता है, तो आप ये चेक करेंगे कि i कहाँ पे आ रहा है उस एलिमेंट के अंदर, ये आपका आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी इज आई आना चाहिए, तो ये आपका a फिक्स हो गया आइडेंटिटी, और ये आपका b हो गया a इंटू बी, और आपका 1 आना चाहिए आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो आइडेंटिटी का ये आपका a है, तो a का इनवर्स कितना हो गया, a का इनवर्स b, तो a आइडेंटिटी का इनवर्स अपने आप में आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी का इनवर्स जो है आपके पास आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट इसका इनवर्स चेक करना है, अब इसका इनवर्स चेक करना है, तो अब हम चेक करेंगे कहाँ पे आपका a, तो ये हो गया। अब आपको चेक करना है इस रो में कहाँ पे आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आपका काम करेगा b की तरह, a इंटू बी, और आपको चेक करना कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे है, तो a इंटू बी आपका कौन सा हो गया, ये हो गया, तो a इंटू बी, और ये आपका आ गया आइडेंटिटी। तो 1 2 3 4 का इनवर्स हो गया 1 4 3 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 का इनवर्स इज 1 4 3 2। सिमिलरली
नेक्स्ट अब आप लेंगे नेक्स्ट एलिमेंट का इनवर्स चेक करना है इसका, तो इसका इनवर्स कितना होगा आप बताएंगे। इस रो में आइडेंटिटी, इसमें आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटी आपका यहाँ पे है, तो इस एलिमेंट को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइडेंटिटी आता है। सो a इंटू बी इज आइडेंटिटी। सो इसका इनवर्स क्या होगा, ये हो गया अपने आप में सेल्फ इनवर्स हो गया। सो 1 3 2 4 का इनवर्स इज सेम एज 1 3 2 4। नेक्स्ट आप चेक करेंगे इसका इनवर्स, तो आप बताएंगे कौन सा एलिमेंट आएगा। 1 4 3 2 का इनवर्स कितना आएगा टेबल से। यहाँ पे आपको चेक करना है कि किसके नीचे जो है आइडेंटिटी आता है इसी लाइन में। तो इसका इनवर्स कितना है, 1 2 3 ये आपका ए है। बी आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एलिमेंट होगा जिसके नीचे आई, इसी लाइन में आपको आई फाइंड आउट करना है। आई कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ए को अगर मैं इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया आई। तो इसका इनवर्स जो हो गया 1 1 4 3 2 का इनवर्स जो है वो आपका हो गया 1 2 3 4। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट का आप बताएंगे अब कौन सा इनवर्स है। इसका इनवर्स कितना आएगा, 2 4 का इनवर्स कितना आएगा, 2 4 ही रह जाएगा। 2 4 का इनवर्स आएगा 2 4। तो 2 4 का इनवर्स जो है वो आपका आ गया 2 4। नेक्स्ट 1 2 3 4 का इनवर्स वही है, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट यही है, तो 1 2 3 4। नेक्स्ट जो है 1 3 1 3 का इनवर्स कितना आएगा, 1 3 का इनवर्स कितना आएगा, 1 3। आइडेंटिटी चेक करेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 3 के साथ। उसका इनवर्स कितना है 1 3। 1 4 2 3 का इनवर्स कितना आएगा, आइडेंटिटी कहाँ पे है, तो इसका इनवर्स कितना आया 1 4 2 3 1 4 2 3। तो ये आपने सारा का सारा लिखना है। अब आप लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर दिया था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट बाय टेबल हमने चेक किया था कि आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड फोर्थ जो है वो आपका इनवर्स। हर एक एलिमेंट का आप लिखेंगे कि इनवर्स ऑफ हर एक एलिमेंट का आपने लिख दिया इनवर्स। थस सारी जो प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, थस जो है एच जो हो गया आपका इज ए एच अंडर, ये आपका मतलब कंपोजिशन है, बाइनरी ऑपरेशन इज ए सब ग्रुप, इज ए ग्रुप। तो ये आपका जो रोटेशन था, रोटेशन विद जो है ये रिजिड मोशन ऑफ ए स्क्वायर जो है वो आपका एक ग्रुप बनाता है, यानी कि रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन जो है R4 का विल बी ए ग्रुप।